दोस्तों, तुलसी का पौधा, जिसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त और शंकर पुराण में पवित्र एवं दिव्य ऐसा पौधा माना गया है। कहते हैं कि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। बिना तुलसी के पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु किसी भी प्रकार के भोग अथवा प्रसाद को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे में जिन घरों में तुलसी लगी होती है और नियमित तौर पर उसकी पूजा और अर्चना की जाती है, तो वहां पर स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी ही निवास करती है। पद्म पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि तुलसी का पौधा जिस भी किसी व्यक्ति के आंगन में होता है, उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में गरुड़ पुराण कहता है कि अगर मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा का जल रखा जाए तो मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही उसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास वैकुंठ में जगह मिलती है। इसी वजह से तुलसी को दिव्य और पवित्र माना जाता है। तुलसी न ही केवल व्यक्ति को मुक्ति दिलाने में, बल्कि इस पौधे में सभी प्रकार के रोगों का नाश करने की अद्भुत शक्ति होती है। यदि इस पौधे को हम अपने घर के सामने लगाते हैं तो यह पौधा हमारे घर पर आने वाले सभी संकटों, सभी प्रकार की बुरी नजर एवं नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी के पौधे को देवी वृंदा का अवतार माना गया है। इसलिए हर घर में अन्य कोई पौधा हो या न हो, लेकिन तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। यही तुलसी हमारे जीवन में आने वाली कई तरह के संकेतों से हमें आगाह करती है। तो आइए जानते हैं वो कौन से संकेत है। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात, आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि तुलसी का पौधा अचानक से ही सूखने लग जाता है। हमारी सारी कोशिशों और देखभाल करने के बावजूद भी ये पौधा सूखता ही जाता है। तो ये संकेत दर्शाता है कि हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास बना है, अथवा हमारे घर पर कोई विपत्ति या बड़ा संकट आने वाला है, जिसका संकेत हमें तुलसी के पौधे से मिलता है। तुलसी के पौधे का सूखना यह भी सूचित करता है कि किसी कारणवश हमारा बहुत ही अधिक धन खर्च होने वाला है। ऐसे में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधों के पास कई सारे पत्ते जमा हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते अगर सूख कर गिरते हैं तो ये एक प्राकृतिक बात है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर हरे भरे पत्ते अपने आप ही अलग होकर गिरने लगे तो आपके घर में क्लेश और बंटवारा जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। घर के आपसी रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे संकेत मिले तो शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक लगाना चाहिए। तीसरा संकेत, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा हो गया है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह किसी अच्छे समाचार का संकेत माना जाता है। मान्यता है कि जहां पर तुलसी हरी भरी रहती है वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास बना रहता है। चौथा संकेत, अगर तुलसी के आसपास छोटे छोटे अन्य पौधे उगने लग जाए तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। यह संकेत बताता है कि हमारे घर में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। आपका व्यापार खुलने वाला है। हो सकता है कि आपको कहीं से धन का लाभ मिल जाए। तुलसी का पौधा आने वाले अच्छे और बुरे दोनों संकेतों के बारे में हमें पहले ही बता देता है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि तुलसी के आसपास काली चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितना भी देखभाल करें, आसपास की सफाई रखें, जंतुनाशक दवाई डालें, किंतु चींटियां, मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव तुलसी के पौधे के आसपास अपना घर बना ही लेते हैं और पौधे को खराब करने लगते हैं। ऐसे में यह संकेत बताता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में विपत्ति लाने वाला है या किसी व्यक्ति के कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सबसे आखिरी संकेत, कई बार तुलसी के पौधे पर सुंदर तितलियां और चिड़ियां बैठ जाती है, जिससे तुलसी का पौधा खिला खिला दिखने लगता है। तो ये संकेत है कि आपको जल्द ही धन का लाभ होने वाला है, तो आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें तुलसी का पौधा कई तरह के महत्वपूर्ण संकेत हमें देता है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए
तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।